भाइयों, जय श्री कृष्ण। 2 एपिसोड पूरा हो गया, आज तीसरा है। और आप लोगों के शेयर करने से, लाइक करने से काफ़ी हमें साहस हो रहा है। नहीं तो हमारी क्या स्थिति है, चाहे क्या हमारी वैल्यू है, क्या हमारा ज्ञान है कि हम श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बोलें। लेकिन अचानक यह मन में आया और आप लोगों का जो साहस देना है उससे हम इस चीज़ को आप लोगों को सामने व्यक्त कर रहे हैं। तो हमने दूसरे एपिसोड में बताया कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में उन्होंने कहा है कि प्रकृति जो है 3 गुणों से परिपूर्ण है, 3 गुणों में लोग विभक्त हैं। चौथा हमारा जो भक्ति है वो तीनों गुणों से ऊपर है। उसी के बारे में हमने बताया कि भक्ति मार्ग जो है वो सबसे अच्छा है। भगवान ने कहा कि हमको पाने के लिए सबसे अच्छा भक्ति मार्ग है। तमोगुणी वाला भी पा सकता है, रजोगुणी वाला भी पा सकता है, सतोगुणी वाला तो जल्दी पाएगा, उसके अंदर अच्छे गुण रहते हैं। अब ये तीनों गुण में रहने के बाद 2 स्वभाव पैदा होते हैं, एक दैवी स्वभाव और एक आसुरी स्वभाव। सारी शक्तियां 2 से सन्निहित हैं, माता पिता, नर नारी, पुरुष स्त्री, और धर्म अधर्म, और अन्य जो चीज़ें हैं वो 2 शब्दों से ही, तो दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति। तो आज हम दैवी प्रकृति के बारे में बताएंगे, जो कि भगवान 16वें अध्याय में उन्होंने इसका वर्णन भी किया है, उन्होंने बताया है। तो अब आप ये जान जाइए कि दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति, यथा नाम तथा गुण, नाम के अनुसार भी आप जान सकते हैं कि दैवी प्रकृति बहुत अच्छी होती है और सुंदर होती है, आसुरी प्रकृति तो असुरता टाइप होगी। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा है कि 2 भूत सर्गौ लोकेन अस्मिन् दैव आसुर एवच दैवे विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। मतलब हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के होते हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही, भगवान कह रहे हैं कि मैं पहले ही यह बता चुका हूं कि 3 गुणों में सन्निहित होने के बाद यही दैवी और आसुरी प्रवृत्ति तैयार होती है। सतोगुण में भी आसुरी प्रवृत्ति आ जाए क्या तो खराब है। तो हे अर्जुन, इन 2 स्वभावों के बारे में मैं बताता हूं। तो आज हम उनकी कही हुई चीज़ों का बताएंगे आप लोगों को कि दैवी प्रकृति जो है कितनी सुंदर है, आसुरी प्रकृति कितनी खराब है। देखिए, उन्होंने, भगवान ने कहा है श्रीमद् भागवत में कि अभयम सत्व शुद्धि ज्ञान योग्य व्यवस्थितः दानम दामश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्व क्रोधस्त्यागः शांति पैश्चुनम दया भूतेष्वलोलुत्वम मार्दवम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी बीजातस्य भारत। हे भरतपुत्र, हे अर्जुन, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम,
यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण, अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या, सम्मान की अभिलाषा से मुक्त, ये सारे दिव्य गुण दैवी प्रकृति के संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ये 26 गुण हैं। 26 गुणों में जिसके अंदर 26 गुण है वही जो है देवतुल्य पुरुष है। अब इससे ज्ञान हम लोगों को ये मिलता है कि अगर ये 26 चीज मान लीजिए हम अपने अंदर गुण, इन गुणों को लाते हैं तो हम देवतुल्य पुरुष माने जाएंगे। देव नहीं माने जाएंगे लेकिन देवतुल्य पुरुष माने जाएंगे। और भक्ति आ गई तो हम उनको एकदम पा लिए। भक्ति का योग सबसे बड़ा अच्छा योग है। तो अभी आप लोगों को ये 26 गुणों से जो भरपूर है वही देवतुल्य है। ये आप हमने बताया, ये हुआ दैवी स्वभाव। अब जैसे एक एक चीज़ों पर ध्यान दें हम। वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम के हिसाब से अगर मान लीजिए हम ब्राह्मण हैं तो उस हिसाब से अपने कर्मों को करें, दिव्य गुणों को प्राप्त करें। उनका जो अभिजातस्य है वो बहुत सारगर्भित है। मान लीजिए सपोज करिए दैवी परिवेश में संतानोत्पत्ति का की भी एक व्यवस्था है। तो अगर मान लीजिए माता पिता चाहते हैं कि हम दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न करें तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए जो 10 नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में ये आता है कि संतान उत्पन्न करने की निमित्त क्रिया जो मैथुन है वह जीवन, मैथुन जीवन जो है वो साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन गर्हित नहीं है। यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए, कृष्णा भाव होकर के प्रयोग किया जाए तो जो लोग कृष्ण भावनामृत में कम से कम कुत्ते बिल्लियों के जैसे संतानें उत्पन्न न करें, उनकी संतानें अच्छी हों, सुंदर हों, वो कम हों लेकिन कितनी तल्लीन हों, भगवत में प्रेम हो, ऐसे माता पिता संतान उत्पन्न करें। इसमें भी कृष्णा भाव का बड़ा योग है। भगवान के प्रति प्रेम रख करके इस संतान को पैदा करें तो ये दिव्य गुणों से युक्त होगी वो संतान। दूसरी चीज, सामाजिक व्यवस्था वर्णाश्रम के हिसाब से रहें। वर्णाश्रम में अब देखिए एक छोटी चीज बताऊं, जैसे यज्ञ भी आता है। अब यज्ञ बहुत खर्चीला है, यज्ञ हर आदमी नहीं कर सकता, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज भगवान ने गृहस्थ धर्म के लिए, जब धर्म आता है वर्णाश्रम में तो गृहस्थाश्रम आता है, उसमें संकीर्तन यज्ञ आती है। संकीर्तन यज्ञ सबसे सुंदर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह अगर संकीर्तन यज्ञ आदमी करता है तो किसी बहुत बड़े जितने यज्ञ हैं उसमें यज्ञ, ये यज्ञ, वो सुन यज्ञों से ये यज्ञ अच्छा है कि भगवान की भक्ति में संकीर्तन यज्ञ किया जाए और इसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। भगवान श्रीमद् भागवत में कहे हैं कि हमारा संकीर्तन करके देखो, तुम 1 कदम हमारे तरफ आओ, हम 100 कदम तुम्हारे तरफ आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। इसी तरह दान है, तप है, तपस्या है, वानप्रस्थ, लास्ट में वानप्रस्थ में तपस्या शब्द आता है। भगवान का तप से भी उनका जीवन
लोगों का जीवन सुधर जाता है। तो इन 26 गुणों का अनुसरण करना चाहिए, और ये 26 गुण जिसके अंदर है वही दैवी प्रकृति का है। अब आप लोगों को चौथे भाग में हम आसुरी प्रकृति के बारे में बताएंगे। तो बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत गीता महाराज की जय। जय हो।